गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आई होप सभी आप अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। मैं मिस्टर रचित गौतम, आपका अपना फिजिक्स गुरु, चैनल नेम रचित सर फिजिक्स गुरु। आई होप अपने घरों पे आप सभी सुरक्षित होंगे और सावधानियां बरत रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास में। वो टॉपिक लेकर आए हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म। मैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है हमारे पास में? अर्थ मैग्नेटिज्म में हम सबसे पहले अर्थ के मैग्नेटिज्म होने की जो थ्योरी है उसे स्टडी करेंगे कि कैसे पता लगा कि अर्थ एक मैग्नेट है। तो इसके लिए सबसे पहली जो थ्योरी आई थी, इसमें कहा गया कि ग्रीक कंट्री के अंदर आइसलैंड है हमारे पास। उस आइसलैंड पर मैग्नीशिया एक डिस्ट्रिक्ट है। मैग्नीशिया के अंदर सीफर्ड था, भेड़ चराने वाला। उसने वुडन शूज पहने हुए थे। वुडन शूज पहने हुए थे। उस वुडन शूज के अंदर आयरन के नेल लगे हुए थे। नेल्स जूते के अंदर लगा के रखते हैं हम नीचे। जब उसने लगा रखे थे तो वो अर्थ के साथ में स्ट्रक कर रहा था। स्ट्रक टू द अर्थ, स्ट्रक टू द अर्थ। अर्थ के साथ में वो क्या कर रहा था? स्ट्रक कर रहा था। चल नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसे, चिपक रहे थे उसके जूते। पता लगा कि अर्थ में भी क्या है? मैग्नेटिज्म। ये एनसीईआरटी थ्योरी है हमारे पास में। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह स्टडी कर रहे होंगे कि अर्थ के साथ में स्ट्रक कर रहे थे, चिपक रहे थे। एक एनसीईआरटी थ्योरी आ गई। सेकंड थ्योरी क्या कहता है हमारे पास में? सेकंड थ्योरी इस बात को कहता है कि when a small magnet suspended freely, then comes to rest north south डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट कर रहा था। इससे भी पता लगा कि अर्थ के अंदर क्या है? मैग्नेट इस तरह से रिवॉल्यूशन करता है, एक फिक्स एक्सिस, एकदम नहीं पकड़ता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जियोग्राफिक एक्सिस का लॉन्ग रोटेशन करता है, रोटेट करता रहता है। इंस्टेंट उसके बाद वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पकड़ लेता है। इससे पता लगा कि अर्थ के अंदर क्या है? मैग्नेटिज्म है। अब अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिन क्या था हमारे पास में, तो ओरिजिन के लिए रफ कर देता हूं। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन की तो नहीं पता भाई, क्या करें। ओरिजिन पता है भाई, चलो क्या निकालते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ओरिजिन के लिए हमने ओरिजिन ले लिया है कि ओरिजिन क्या था उसका, मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म के, अर्थ के मैग्नेटिज्म होने का सबसे पहले जो ओरिजिन आया, जो थ्योरी आई, उसमें बताया गया कि अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इज अ ह्यूज या फिर गेंट, भयानक, दानव, बहुत बड़ा गेंट मैग्नेट है। बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ हमारे पास में। लेकिन इस थ्योरी फेल हो गई। ये थ्योरी क्योंकि किसी ने कह दिया, उसका कन्वर्जन करना था, लिमिटेशंस में आना था। क्या कि अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के इनसाइड में क्या है हमारे पास? हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के इनसाइड में हाई टेम्परेचर है, मोर देन क्यूरी टेम्परेचर।
मोर देन क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर से कहीं ज्यादा था, 10⁶ केल्विन, बहुत ज्यादा। अगर मैं किसी एक छोटे से मैग्नेट को हीट करता हूं, टेम्परेचर गिवन करता हूं, तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है डियर स्टूडेंट। जब एक मैग्नेट एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, यहां तो क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा का टेम्परेचर है, इसलिए अर्थ भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। एट हाई टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं, एट हाई टेम्परेचर मैग्नेट लॉस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक हाई टेम्परेचर पर जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है हमारे पास में। ये थ्योरी फेल हो गई थी, इस वजह से हम लिख देते हैं फेल हो गया है। अब क्या थ्योरी आई, अब सेकंड थ्योरी जो हमारे पास आया है, मैं डियर स्टूडेंट मार्कर की प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं थोड़ा मार्कर के लिए अरेंज कर लेता हूं। नया मार्कर पड़ा हुआ है मेरे पास में, इसे भी रफ कर देते हैं। सॉरी, नया मार्कर है, नया मार्कर लेकर आए हैं भैया आज हम। चलिए अब हम क्या करते हैं, मुझे बचपन में बड़ी खुशी होती थी। कब? मुझे बचपन में जब बड़ी खुशी होती थी जब मॉम डैड क्या करते थे, मेरे लिए नई नई बुक्स, मैं जब नेक्स्ट क्लासेस में जाता था नई नई बुक्स लेकर आते थे मेरे लिए, बड़ी खुशी। इस बात के ऊपर तो मेरे भाई सिर भी गंजा हो चुका है। एक बार मेरे फैमिलीज ने कह दिया कि भाई जाइए उसे बुला कर लेकर आए, उसके लिए नई बुक्स और नई पेन, नई किताबें लेकर आए, क्योंकि मैं नई क्लास में एंटर हुआ था अच्छे मार्क्स से। मुझे बड़ी खुशी होती थी इन चीज़ों की, इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुझे कर दिया भाई टकला। चलो इट्स ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, होना चाहिए, वैसे भी सरगंजा होना चाहिए। चलिए ओरिजिन के लिए मैं सेकंड क्या करता हूँ, मुझे नई चीज़ों का बड़ा शौक है, ये मैं इसे हटा देता हूँ, इसमें लगा हुआ है कुछ। चलिए अब हमारे पास में जो सेकंड ओरिजिन था उसमें कहा गया कि मैग्नेटिज्म का जो अर्थ मैग्नेट का रीजन है, अर्थ मैग्नेटिज्म का जो रीजन है वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म का जो रीजन है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि हमारे पास में मेटेलिक फ्लूइड्स किस क्या क्या, आयरन, निकल आयंस, ये सभी क्या कर रहे थे, ये रोटेशन कर रहे थे। किस तरह से, इस तरह से। ये अर्थ हो गया है, ये हमारे पास फिक्स एक्सिस हो गया है। इसके अलावा में क्या कर रहे थे, जो आयंस थे, जो फ्लूइड्स था आयरन और निकल का, जो फ्लूइड्स बन चुका है हाई टेम्परेचर की वजह से, अब वो क्या कर रहे हैं, फिक्स एक्सिस के अलावा में वो आयंस, इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, करंट को डेवलप कर रहा है, और जब करंट को डेवलप करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, किसमें, अर्थ में। इसका मतलब मेटेलिक फ्लूइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, इसी वजह से हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म में, अर्थ जो है मैग्नेटिज्म को शो कर रहा है। इसमें बताया गया कि हमारे पास में सबसे पहले मून, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे गए कि मून के पास में कोई मेटेलिक फ्लूइड्स नहीं है, नो मेटेलिक फ्लूइड्स, कोई मेटेलिक फ्लूइड्स नहीं है। जब कोई मेटेलिक फ्लूइड्स नहीं है तो इस वजह से वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसके बाद लिया गया वीनस स्लोअर रेट,
स्लोअर रेट ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स, कि वीनस पर स्लोअर रेट था मैग्नेट उसका मेटेलिक फ्लूइड्स का, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वीनस पर कैसी होगी? स्लो मैग्नेटिक फील्ड, स्लो मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसके बाद में लिया गया थर्ड हमारे पास जुपिटर, JUPITER, जुपिटर, जहां पे क्या था? हाई मेटेलिक फ्लूइड्स, हाई मेटेलिक फ्लूइड्स से, इसी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या थी? ज्यादा थी, हायर मैग्नेटिक फील्ड। कि जहां, इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लग चुका है डियर स्टूडेंट कि जहां पे हाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां पे जहां पे हायर मेटेलिक फ्लूइड्स होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? हायर होगी, मींस दैट ज्यादा होगी। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हायर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसी वजह से हमने क्या करना है कि हमें यह पाया गया कि ये थ्योरी बेस्ट है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, मेटेलिक फ्लूइड्स हैं, उन पर कोई मैग्नेटिक फ्लूइड्स था, नो मैग्नेटिक फील्ड। वीनस पर स्लोअर रेट था, मैग्नेटिक फील्ड स्लो रहेगी। जुपिटर पर हायर मेटेलिक फ्लूइड्स था, रिवॉल्यूशन कर रहा था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? वहां पे मैक्सिमम होगी। अब आगे हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में, जिसे मैं आप लोगों को सिंपल से टर्म बता देता हूं। पहले क्या, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं हमारे पास में, जैसे मैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करूंगा। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। सेकंड क्या है? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। थर्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट इनके यूजेस वगैरह देख सकते हो आप लोग। आज फोन ट्रैक किए जा रहे हैं, ड्रम किए जाते हैं नेविगेशंस के लिए, टेररिज्म को हमारे पास में जो छिप जाते हैं आतंकवाद, उनके लिए कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज किया जाता है। टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिज्म को जो बताते हैं पूरी तरह से क्लियरफाई करते हैं, वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। लेकिन इनको स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हैं हमारे पास में, जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले हो गया हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। में स्टडी करता हूं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अगर मैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में स्टडी करता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना है? एक मैग्नेट लेना है। ये एक मैग्नेट हो गया जिसका नाम नॉर्थ और साउथ पोल रख दिया। ये इसका क्या रख दिया है? मैग्नेटिक एक्सिस हो गया है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैं दूसरे टर्म से बता दूं, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया है, और हमारे पास जिस एक्सिस के अलॉन्ग में मैग्नेट रोटेशन करता है, ये एक्सिस हो गया जियोग्राफिक साउथ, और ये क्या हो गया? जियोग्राफिक नॉर्थ। इन दोनों के बीच का बनने वाला जो एंगल है वो भी थीटा है, और थीटा क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा। थीटा क्या होगा? ये जियोग्राफिक एक्सिस हो गया, जियोग्राफिक एक्सिस। एक मैग्नेट है हमारे पास में, ये मैग्नेट हो गया कि हमारे पास में मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब बात कर लेते हैं इसे थोड़ा सा अलग रूप देकर। कुछ और टर्म्स है हमारे पास में। क्या टर्म्स है हमारे पास में?
ये हमने क्या लेना है, अर्थ लेना है। ये अर्थ हो गया है हमारे पास में। ये क्या हो गया है हमारे पास में, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया है। ये हमारे पास क्या हो गया है, जियोग्राफिक इक्वेटर हो गया है, जियोग्राफिक इक्वेटर हो गया है। ये क्या हो गया है हमारे पास में, ये मैग्नेट साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया है। ये हमारे पास हो गया है जियोग्राफिक, हम इसे कह देते हैं जियोग्राफिक साउथ पोल ले देते हैं, और ये हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ये हमारे पास हो गया है मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां पे भी हमारे पास में एंगल बन रहा है, ये पोल्स के बीच में बन रहा है जियोग्राफिक, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक, और 11.3 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर बता दिया है, जियोग्राफिक इक्वेटर बता दिया है। अच्छा जी, अब आगे, अब हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। क्या कि हमारे पास में ये मैग्नेट हो गया है, ये अर्थ हो गया है, ये इसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेट हो गया है, ये साउथ पोल हो गया है, ये क्या हो गया है, नॉर्थ पोल हो गया है। यहां से सही है, सही लग रहा है, या ऐसे कर लेते हैं, इसे हम नॉर्थ ले लेते हैं और इसे क्या ले लेते हैं, साउथ। ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, आप तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बताते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं आउटसाइड में, लेकिन यहां तो आप आउटसाइड में साउथ, बिल्कुल राइट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड में अर्थ के मैग्नेटिज्म में अर्थ पर के सरफेस पर साउथ टू नॉर्थ चलेगी। इसके लिए हमने क्या रखा, एक इस तरह से मैग्नेट रखना है, ये क्या हो गया साउथ और ये क्या हो गया हमारे पास में नॉर्थ, या इस तरह से रख लीजिए, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से। क्लियर है, यहां पे रख दीजिए, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ चलेंगे आउटसाइड में। मैग्नेटिक नीडल या कंपास की वजह, मैग्नेटिक कंपास रख सकते हो, वहां से पता लगा सकते हो। अब इसके बाद में हम आगे स्टडी करते हैं क्या, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें हम स्टडी करा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास में, इसके बाद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दिया है, मैग्नेट। अब हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पर, ये एक अर्थ का सरफेस हो गया है, अर्थ के सरफेस पर हम एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं। जब मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो टू पोल्स में डिवाइड हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से, एक मैग्नेटिक साउथ पोल और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इस तरह से दो कंपोनेंट। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड कर देते हैं मैग्नेटिक नीडल को तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अगर साउथ मैग्नेटिक नीडल को उधर साइड में नीचे कर देते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। अब मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, लेकिन जब हम मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के सरफेस पर रखते हैं तो अर्थ के सरफेस पर रखने के बाद में क्या होता है कि हमारे पास में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरह से वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या है, वो मैग्नेटिक नीडल है, ये वो मैग्नेटिक नीडल है जो टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा था बी आर, ये बीवी, वो बीवी नहीं है, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं आप बीवी समझने लगे, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है दिस इज द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन,
ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन हो गया। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन इसका मतलब ये वर्टिकल, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सॉरी ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसका मतलब जो BH आया है वो बराबर होगा BR cos डेल के बराबर। डेल इज द एंगल ऑफ डिप। डेल क्या है? एंगल ऑफ डिप। यह मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ये मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। BH हो गया BR cos डेल के बराबर और BV बराबर हो जाएगा BR sin डेल के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा BV अपॉन में BH इक्वल हो जाएगा BR साइन डेल के बराबर और BR cos डेल के बराबर। BR से BR कैंसिल हो गया तो tan डेल इक्वल टू हो जाएगा BV अपॉन में BH। यहां से आप वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहां पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से लेते हैं कि हमारे पास में ये हो गया अर्थ, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, ये जियोग्राफिक इक्वेटर हो गया है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये क्या हो गया है? ये पोल्स हो गया। ये क्या हो गया है? मैग्नेटिक पोल्स। ये पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स। जब हम मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर रख देते हैं, क्या रख देते हैं? परपेंडिकुलर रख देते हैं, तो वहां पर डेल क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और जब 90 डिग्री का बनेगा वो बनेगा एट द पोल्स। लेकिन डेल इक्वल टू 0 अलाइंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के अलाइंस में आ जाएगा, उसके अलॉन्ग में आ जाएगा। कहां पर आएगा? एट द इक्वेटर। एट द इक्वेटर। एट द इक्वेटर ये हमारे पास में एट द इक्वेटर डेल इक्वल टू 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये HVSC CBSE में कि एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कि एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स पर क्या वैल्यू शो करेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में कहा गया मुझसे कि सर एक न्यूमेरिकल देखिए, तो मैंने न्यूमेरिकल के लिए कहा कि एट द इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस दे रखा है। क्या दे रखा? 0.4 गॉस। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर होता है Km अपॉन में r⁻3। K कांस्टेंट वैल्यू है। K की वैल्यू जो होती है वो μ0 अपॉन 4 पाई जो इक्वल होता है 10⁻⁷। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना हो गया? 0.4 गॉस। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के और 0.1 गॉस बराबर होगा 10⁻⁵ टेस्ला के। याद रखना है 0.4 इंटू 10⁻⁴ हो गया है। K की वैल्यू हो गई 10⁻⁷। M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है और अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ का पावर क्यूब। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। इन टर्म्स को वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कर लोगे ना? या तो ये न्यूमेरिकल निकाल दिया मैंने इसके ब्याप पर। अब हम बात आगे करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।
गुलाबी आंखें हैं जो तेरी देखें शराबी दिल हो गए। लिसन, अब आगे हम स्टडी करते हैं बच्चा पार्टी। क्या बच्चा पार्टी आगे स्टडी करेंगे कि मेरिडियन, देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? अ प्लेन पासिंग थ्रू, अ प्लेन पासिंग थ्रू, अ प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अ प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाला मैग्नेटिक एक्सिस होता है, और उस एक्सिस का एक प्लेन पास किया जाएगा, उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होगा? अ प्लेन पासिंग थ्रू, अ प्लेन पासिंग थ्रू, अ प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। हम सीधा लिख देते जियोग्राफिक एक्सिस। हम यहां पे भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या हो गया? देखिए ये हमने ले लिया है ये हो गया। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। चलिए, पसीना पड़ चुका है, हमारा लेक्चर भी खत्म होने वाला है। क्या कि हमने मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया ए बी सी और डी। दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया है। और ये ले लिया है हमने बी डैश सी डैश। ये हो गया हमारे पास में जियोग्राफिक मेरिडियन। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का बनने वाला एंगल क्या था? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या था? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। एग्जैक्टली द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का बनने वाला एंगल क्या हो गया? थीटा। थीटा इज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये वो टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था, निडल थी बी आर, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, बी एच और ये क्या हो गया? बी वी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बनने वाला एंगल क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिक। आई होप डियर स्टूडेंट आपको मेरी जो लेक्चर है मेरा वो समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई डाउट्स हैं या किसी तरह का कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, वो मैं टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। बाकी आप लोग पहले से समझदार हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या? कौन सा? रजित सर फिजिक्स गुरु। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।